नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी की इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूं। जैसा कि मैं पिछले एपिसोड में आपको पंच पर्वों के पूजा पाठ व्रत उत्सव के बारे में बताई हूं, फिर आंवला नवमी के पूजा के बारे में बताई हूं, जिसको अक्षय नवमी भी बोलते हैं। अब मैं आपको इस साल के सबसे बड़ा और अंतिम त्यौहार के बारे में, व्रत पूजा के बारे में बता रही हूँ, जो कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन माँ तुलसी और भगवान श्री हरि विष्णु जी का विवाह उत्सव मनाया जाता है। उसके बारे में मैं आपको विधिवत बताने जा रही हूँ और आसान तरीके से बताऊंगी, जिससे आपको पूर्ण फल उतना ही मिलेगा जो कि बहुत राजसी पूजा करते हैं वैसा पूर्ण फल आपको मिलेगा। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ भगवान श्री हरि विष्णु और माँ तुलसी माता के विवाह के संबंध में। सबसे पहले माता का जन्म कार्तिक महीने के अमावस्या के दिन हुआ था, माता का जन्म। उसके बाद माता का विवाह दैत्यराज जालंधर के साथ हुआ। माँ तुलसी यानी बिंदा पुत्री थी, महादैत्य कालनेमी की पुत्री थी। और जो जालंधर जी हैं ये शिव के अंश माने जाते हैं, पर राक्षसी प्रवृत्ति होने के कारण ये देवताओं को काफ़ी त्रस्त किए, इसलिए भगवान शिव को इनके ऊपर घात करना पड़ा, उनका संहार करना पड़ा। भगवान शिव भी इनका संहार नहीं कर पा रहे थे। भगवान श्री हरि विष्णु छल के द्वारा माता तुलसी का सतीत्व भंग किए, जो कि भगवान श्री हरि विष्णु के अनन्य भक्त थी बिंदा माता। फिर भी भगवान देवताओं के हित के लिए और मनुष्यों के हित के लिए ऐसा किए, छल से उनका सतीत्व भंग किए, जिसके माँ तुलसी के श्राप के द्वारा भगवान श्री हरि विष्णु पत्थर बन गए श्राप के कारण। फिर देवताओं के विनय से माता तुलसी उनको पुनः उसी अवतार में कर दिया भगवान श्री हरि विष्णु के। भगवान श्री हरि विष्णु माँ तुलसी को वचन दिया कि माता को अपनी पटरानी बनाएंगे, विवाह करेंगे, जो कि उस जन्म में तो माता सती हो गई थी और पुनः उनका जन्म हुआ माँ तुलसी के रूप में। तो भगवान श्री हरि विष्णु माँ तुलसी से विवाह की, अपनी पटरानी बनाए। और माँ तुलसी का यह भी कहना था, जो कि देवी भागवत और पद्म पुराण में उल्लेख है, कि तुम छलिया हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। अभी तो ऐसा बोल दिए, बाद में कुछ भी कर सकते हो, इसलिए तुम वचन दो कि तुम सदैव हमारे साथ रहोगे। भगवान श्री हरि विष्णु बोले कि ठीक है, मैं छलिया हूँ, देवताओं के मनुष्यों के हित के कारण छल करता हूँ, पर तुम हमारे अनन्य भक्त हो, तुमको मैं वचन देता हूँ कि तुम हमसे कभी अलग नहीं होगी। जिस क्षण तुम हमसे अलग होगी, हमारे मस्तिष्क में, हमारे सिर में वेदना शुरू हो जाएगी, तो कोई भी वेदना बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए सदैव तुम हमारे मस्तक पर विराजमान रहोगी। तुमको हम इतना आदर करते हैं, हमारी पटरानी बनी रहोगी। तो इस संदर्भ में जो हम आज उत्सव मनाते हैं, ये वही माता तुलसी और भगवान श्री शालिग्राम का विवाह का उत्सव मनाते हैं। तो छोटी सी कहानी थी। सर्वप्रथम हम जो व्रत करते हैं एकादशी का, तो जो बड़े लोग व्रत करते हैं, जैसे कि माताएं जो अकेली हो गई हैं वो व्रत करती हैं, उनका ठीक है। लेकिन जो ये एकादशी है, जो तुलसी विवाह का, ये जब भी कोई सुहागन स्त्री व्रत करे तो अपने पति के साथ इस व्रत को धारण करें। पति भी व्रत करें तभी इस व्रत को धारण करें, अन्यथा नहीं, ऐसी मान्यता है। और बाकी व्रत तो ऐसे भी बड़े बूढ़े अकेले करते हैं, माताएं अकेले करती हैं, जिनके पति नहीं वो अकेले करते हैं। और ये जो 24 एकादशी है महापुण्य फलदायी है। लेकिन इस व्रत का विशेष यही महत्व है कि आज के दिन अगर पति और पत्नी दोनों साथ इस व्रत का संकल्प करके व्रत करें, तो दोनों ये पति पत्नी जन्मों जन्मों तक पति पत्नी हर जन्म में बने रहते हैं और उनमें काफ़ी स्नेह रहता है, ऐसी मान्यता है। अगर आपके पति व्रत नहीं कर सकते हैं तो आप भी व्रत न करें और आप विधिवत पूजा कर सकती हैं। व्रत में यह है कि आप व्रत न करें तो चावल नहीं खाएं और मतलब फलाहार भी कर सकती हैं। पर अगर व्रत पति को भी कराएं, इसमें एक दिन का व्रत है और छोटा दिन होता है, कोई अधिक प्यास लगने की कोई भी संभावना नहीं, तो व्रत रह सकते हैं। उनको समझाइए पति जी को, व्रत रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप विधिवत व्रत करें
व्रत करने के बाद आप फलाहार कुछ भी ले लें। शाम को भी जो मैं विवाह उत्सव का जो आसान तरीका बताने जा रही हूँ उसको करने के बाद आप पूरे रात भी व्रत करें। तो व्रत का संकल्प करके पति पत्नी दोनों व्रत रहें और पति पत्नी दोनों साथ में पूजा में बैठें। तो सबसे पहले माँ जहाँ तुलसी मैया का गमला है जो या तो जमीन में है या गमले में है वहाँ आसपास सफाई करिए, रंगोली बनाइए और विधिवत आप गन्ना लाइए। तो आज के दिन गन्ना का भी पूजा होता है। जैसे मैं आंवला पूजा बताई हूँ कि नवमी के दिन आंवला का पूजा करने के बाद ही आंवला तोड़ा और खाया जाता है, उसी तरीके से पुराणों में हर सब्जी साग जो हम आजकल 12 महीने खाते हैं तो ऐसा पहले के लोग नहीं करते थे। वो जब उनका ऋतु आता था तभी फल खाते थे और सब्जियां खाते थे तो स्वस्थ भी रहते थे। आजकल हम क्या करते हैं कि हम हमेशा भांटा ये जो सब्जियां मिलती हैं 12 महीने उनको खा के अस्वस्थ हो जाते हैं, हमको पता भी नहीं चलता है। तो गन्ना का भी ईख, जिसको हम गन्ना भी बोलते हैं ईख भी बोलते हैं, उनका भी, इनको नाग बेल भी बोलते हैं, इनका हम आज विधिवत पूजा करते हैं। इनको भी हम स्वर्ण या चांदी का आभूषण चढ़ा के जिनके यहाँ खेत है उनका विधिवत कुमकुम हल्दी से पूजा करके और अनुमति लेते हैं कि आज के दिन से हम आपका उपयोग करेंगे, आपको हम तोड़ के काट के ले जा सकते हैं प्रणाम करने के बाद। तो आप गन्ना लाइए। गन्ना का मंडप, जैसे हम विवाह में मंडप बनाते हैं, चारों तरफ हम गन्ना है छोटा छोटा मतलब काट के गाड़ देते हैं और ऊपर जो है गन्ना का ही मंडप बनाते हैं। और एक गन्ना जिसमें कि पूरा ऊपर तक रहता है उसको हम काटते नहीं हैं, उसको रखते हैं बीच में ऐसे, जिसको हम हर्ष बांस बोलते हैं। विवाह में जो उत्तर प्रदेश बिहार हर जगह ऐसा होता है, पंजाब सब जगह, कि वो मूसल क्या क्या सब चीज़ सकरी सील रख के, जिसको सील मैन बोलते हैं, वो सब रख के हम हर्ष बांस की जगह उसको हम गाड़ते हैं। वैसे आप गाड़िए अगर विवाह उत्सव मनाते हैं तो आप सिर्फ गन्ना को ही आप रख लीजिए। उसके बाद जहाँ माता तुलसी हैं, शालिग्राम हो तो ठीक है। शालिग्राम का जो घर में रखने का जो विधि है ये काफ़ी कठिन है, इसलिए शालिग्राम को आप हमेशा घर में मत रखिए। जो अगर गृहस्थ हैं उनको बोल रही हूँ, जैसे माताएं हैं जिनके पति नहीं है, अगर वो विधिवत अकेले में मतलब उनका अलग एक कक्ष होना चाहिए जहाँ शालिग्राम है, वहाँ अशुद्ध अवस्था में न जाएं और उनका विधिवत पूजा करें। जैसे कि हमारे घर में कभी भी जैसे कि पुत्र या पुत्री का जन्म हुआ या किसी वृद्ध बूढ़े का मृत्यु हुआ तो उस समय भी हम शालिग्राम को भूखे नहीं रखते, ये नियम है कि उनको हम रोज भोग लगाते हैं। तो ऐसी अवस्था में हम शालिग्राम को किसी अन्य घर में दे देते हैं कि भाई इनको विधिवत भोग लगाइए, पूजा करिए, ऐसा होता है। तो जिन देवी देवताओं को हम विधिवत पूज नहीं सकते उनको हम अपने घर में आवाहन भी न करें, ऐसी विधि है, नहीं तो पुण्य से ज़्यादा पाप के भागी बनते हैं। तो ऐसे मान लो आपके यहाँ शालिग्राम नहीं है तो आप फोटो भी रख के पूजा कर सकते हैं। और अगर आप विधिवत, जिन भाई बहन के कन्या नहीं है, उनको उम्मीद नहीं कि हमको आगे कन्या होगी या नहीं है, वृद्ध हो गए हैं और कन्या दान का उनको सुख नहीं मिल पाया है, वैसे तो अपने भाई की भी कन्या को गोद लेकर दान कर सकते हैं, किसी भी रिश्तेदार को, किसी को भी कर सकते हैं। लेकिन तुलसी विवाह बता रही हूँ कि तुलसी विवाह में ऐसा है जैसे आप माता तुलसी को अपने कन्या मान लेते हैं, उनका विधिवत विवाह करना चाहते हैं, भी बहुत पुण्य फलदायी ये क्रिया है, जो विधि है बता रही हूँ। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपके जो कुल पुरोहित हैं या जो पंडित जी हैं जो हमारे यहाँ आते हैं पूजा पाठ कराने, अगर आप ऐसा उत्सव मनाना चाहते हैं तो आप उनसे बुला के सलाह लीजिए कि हम तुलसी विवाह विधिवत करके और माँ तुलसी का दान करना चाहते हैं। तो आपको पूरा सामग्री जो विवाह में लगता है, वस्त्र आभूषण छोटे मोटे जो भी हैं, बर्तन जो लगते हैं जैसे कलश के लिए या जो कलश दिखाते हैं, तो आप उनका विधिवत अगर पूजा करना चाहते हैं तो आप पंडित जी को बुलाएंगे तो मंत्र युक्त विधिवत पूजा कराएंगे। और अगर आप ऐसा साधारण पूजा करना चाहते हैं तो मैं आपको ऐसा बता रही हूँ। तो आप विधिवत माता का पूरा तैयारी करिए, मंडप बनाइए, रंगोली बनाइए, कलश रखिए। कलश का स्थापना हर पूजा में मैं बताती हूँ, उसको जरूर रखिए, बहुत पुण्य फलदायी होता है कलश रखना, जो कि हम 7 और पंच देवी देवता सप्त देवी देवता हमको स्थापित कर लेते हैं कलश में। कलश रखिए। उसके बाद जैसे हम आपको हर पूजा में बताते हैं, पूर्ण सुहाग सामग्री जो कि लाल रंग की होती है, आज एकादशी के दिन माता के लिए पूरा सुहाग सामग्री मंगाएं। लाल चुंदरी जो कि एक छोटी चुंदरी होनी चाहिए जिसको हम माता को ओढ़ा दें, और एक बड़ा जो मतलब बड़ी चुंदरी साड़ी साहब ब्लाउज होता है उसको भी अलग से रखें माता के लिए। उसके बाद जो शालिग्राम अगर है तो ठीक है, और नहीं है तो जो भगवान का जो
फोटो आप तुलसी के पास रखिए और उनको एक पीला वस्त्र या गमछा उठा दीजिए और विधिवत माता का जो चुंदरी है, माता की चुंदरी, उसमें आप जैसे हम गठबंधन करते हैं तो उस गठबंधन में हल्दी, सुपारी और चावल नहीं, अक्षत में हम गेहूं या जौ और कुछ पैसे, फूल, ये 5 चीज डाल के माता की चुंदरी में पहले गठिया लें, गठबंधन कर लें, फिर भगवान श्री हरि विष्णु का जो गमछा है उसको बांध लें और विधिवत उनका जो मंत्रोच्चारण में आपको मैं आसान ही मंत्र बताऊंगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये भगवान श्री हरि विष्णु जी का महामंत्र है और माँ तुलसी मैया जी का ओम तुलसाय नमः। इसी मंत्र से आप उनको स्नान कराइए, भोग लगाइए। और मैं आपको विशेष भगवान का भोग बता रही हूँ कि आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी को आप आंवला जरूर चढ़ाइए, आंवले का भोग लगाइए। आप जितने आंवले के फल भगवान को चढ़ाएंगे उतने जन्मों तक आपका स्वर्ग में रहना निश्चित है, ऐसी मान्यता है। तो आप भगवान श्री हरि विष्णु जी को आज कम से कम 11 आंवले चढ़ाएं एकादशी के दिन। और हर एकादशी में जो माताएं बहनें व्रत करती हैं, अगर आंवला मिलता है तो उसका हम फल भगवान श्री हरि विष्णु को जरूर चढ़ाएं। लेकिन आज के दिन बहुत महत्व है आंवले का, तो आप 11 आंवले तोड़ कर लाइए, भगवान श्री हरि विष्णु जी को भेंट करिए। और बाकी जो सामग्री मैं द्वादशी को बताऊंगी माता तुलसी सहित दान करने के लिए, उसमें आंवला भी आप दान करिए ब्राह्मण को। और आंवले का आप मुरब्बा बना लीजिए, चाहे 11, 21, 31, 41, 51, इसी तरह से कितना भी। तो आप आंवला लाइए और उसको 11 आंवला जितना भी आपसे बन सके आप बना लीजिए। मुरब्बा बनाने के बाद अपने हाथ से बनाइए या आप बाजार से भी मंगा सकती हैं आंवला का मुरब्बा। तो मंगाया हुआ उतना अच्छा नहीं रहता है, आप घर में बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बना लीजिए, बनाने के बाद वो भी भगवान को भोग लगाइए। और जो पंजरी होता है, प्रसाद जो हम सत्यनारायण स्वामी के कथा में करते हैं, उसको भी आप बना लीजिए। पंजरी पंचामृत जो बनाते हैं इसमें अनिवार्य है, पंचामृत बनाना इसमें अनिवार्य है। और पंचामृत बनाइए, उसमें शालिग्राम को स्नान कराइए। अगर शालिग्राम नहीं है तो पंचामृत जो कुश घास होती है उससे पंचामृत में डुबा के भगवान श्री हरि विष्णु जी के जो फोटो है उन्हीं को वापस स्नान कराइए। तो विधिवत आप श्रृंगार सामग्री लाएंगी और जो मैं प्रसाद बताई हूँ, आप और भी प्रसाद बना सकती हैं, बच्चों को बांट सकती हैं। तो भगवान को स्नान कराएंगी, उनको तिलक लगाएंगी हल्दी से, आप पीला चंदन मंगा लीजिए उससे। और आज के दिन ही माँ तुलसी को सिंदूर चढ़ाया जाता है। बाकी समय में उनको न तो लाल वस्त्र चढ़ाया जाता है, न सिंदूर लगाया जाता है, न कोई श्रृंगार सामग्री चढ़ाई जाती है, न मौली बांधी जाती है। पूरे साल में सिर्फ आज के दिन ही विधिवत माता का श्रृंगार करके शालिग्राम जी के साथ भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ विवाह करके और जो भी पूजा बता रही हूँ आपको मैं आज के दिन करना चाहिए। जैसे कि माताएं बहनें अज्ञानतावश हम उनको जब माता तुलसी को जल चढ़ाते हैं तो सिंदूर भी लगा देते हैं, या हम साल भर उनको लाल चुंदरी ओढ़ाए रहते हैं, या लाल रंग का जो धागा मौली होता है उसको बांधे रहते हैं। ये नहीं करना चाहिए, हम जल चढ़ाएं माता को। और कार्तिक महीने में हम जब दिया देते हैं माता को रात्रि को, तो हम दिया को दूर रखें, माता को आँच न लगे, उससे उनकी पत्तियां न जलें। और सुबह हम जल देते हैं। तो जो आरती है माता की, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, ये आरती संग्रह में या ऐसे आप विशेष आरती मांगेंगे माता को तो मिल जाएगा। इसको गाना चाहिए सुबह और शाम भी कार्तिक महीने में। कार्तिक महीने में स्नान करना सुबह बहुत ही फलदायी होता है। ये माँ तुलसी और भगवान श्री हरि विष्णु जी को ही कार्तिक मास समर्पण है, समर्पित किया गया है उनके लिए। तो तुलसी मैया का मैं विवाह बता रही हूँ, साधारण आसान तरीके से करना। अगर आप विवाह उत्सव मनाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो विधिवत आप उनको स्नान कराइए, माता को सिंदूर, और अगर उनकी जो डाली है मोटी है तो उनमें चूड़ी भी पहना सकते हैं, माता के मतलब एक किसी पत्ती में बिंदी भी लगा सकते हैं, विधिवत उनको सजा सकते हैं। सजाने के बाद उनका विधिवत पूजा कर सकते हैं। आरती भगवान श्री हरि विष्णु जी का भी गाइए, माँ तुलसी मैया का भी गाइए। शालिग्राम है तो उनको लेकर एक पीले वस्त्र में आप 7 परिक्रमा कर सकते हैं। फिर उनको विधिवत कन्यादान कर सकते हैं पूजन करके। और रात्रि के समय जो पूजन सामग्री वगैरह चढ़ाए रहेंगे वो वहीं पर रहेगा।
और रात्रि जागरण का भी महत्व है। जैसे हम विवाह के समय रात्रि जागरण थोड़ा 1 घंटा ही बाद में सुबह सो सकते हैं, वैसा भी आप कर सकते हैं। 12 बजे तक कर सकते हैं जागरण। फिर जो सामग्री वगैरह चढ़ा उसको सुरक्षित रहे, कोई जानवर उसको इधर उधर न बिखेरे। फिर सुबह जो अभी जो पूजा बता रही हूँ, ये पूजा आप ऐसे ही करिए। विधिवत करना है तो पंडित जी को बुला के करिए, तो ज़्यादा विधिवत कराएंगे। फिर सुबह नहा के हम माँ तुलसी को, और जो सब सामग्री है, प्रसाद तो हम रात को भी बांट सकते हैं, जो सब सामग्री है ये विधिवत लेकर और माँ तुलसी का गमला लेकर मंदिर में या ब्राह्मण को दान देने से महापुण्य फल मिलता है। जैसे हम कन्या दान करते हैं उसी प्रकार से कन्या को हम जैसे वस्त्र आभूषण अन्न मिठाइयाँ ये सब देकर हम विदा करते हैं, उसी प्रकार से माँ तुलसी को भी एक तुलसी हर साल जो एकादशी में पूजा करते हैं हम लोग, तो तुलसी तो हर आंगन में होती हैं। एक तुलसी हर साल एकादशी के दिन मंदिर में जाके या तो विधिवत ब्राह्मण को बुला के हम दान दे सकते हैं इन सब सामग्रियों के साथ। और आप फिर पहले से भी नई तुलसी रख लीजिए, आप अपना घर तुलसी से खाली मत रखिए, पहले से रख लीजिए या फिर बाद में भी लगा सकते हैं। तुलसी का दान करना, तो मैं आपको तुलसी जी का विवाह और जो दान है ये बताई हूँ। जैसे आपके यहाँ कन्या नहीं है, जैसे पहले भी बताई हूँ कि आपके भाई के रिश्तेदार की भी कन्या को लेकर गोद लेकर उनका विवाह कर सकते हैं, किसी गरीब की कन्या के विवाह में सहयोग कर सकते हैं। ये सब बातें बहुत पुण्य फलदायी होती हैं, इसको करना चाहिए। ये विधिवत जो पूजा बताई हूँ मैं आपको, इसी प्रकार से इनका माता का पूजा होता है। 7 बार परिक्रमा करते हैं और संकल्प करके माता को दान देते हैं। मैं आपको कार्तिक महीने में माता तुलसी जी की और भगवान श्री शालिग्राम का विवाह के बारे में बताई हूँ, तो आप इसी तरह से माता तुलसी का विवाह संपन्न कर सकते हैं और ब्राह्मण को माँ तुलसी को विधिवत दान दे सकते हैं। अपने घर में आप दूसरी माता तुलसी को ले आके लगा सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। हर साल आप ऐसा करिए। और जैसे विधिवत मैं बताई हूँ तुलसी दान करने के लिए, तो इन माता को तो आप पूजा करके दान कर ही सकते हैं थोड़े थोड़े सामग्री को देकर। लेकिन अगर किसी गरीब कन्या है, जैसे किसी के यहाँ और गरीब कोई रिश्तेदार हैं, उनकी कन्या लेकर अगर आपके भगवान लक्ष्मी माँ भगवान श्री विष्णु जो धनवान बनाए हैं, तो आप उनकी कन्या का विवाह में सहयोग भी कर सकते हैं। ये भी प्रत्यक्ष पुण्य फलदायी होता है। और माता का भी जैसा बताई हूँ वैसा आप करना, और इससे बहुत ही आपको पुण्य की प्राप्ति मिलेगी। और जो आंवला का मैं बताई हूँ दान देने के लिए, इसको विधिवत आप जरूर करेंगे, इससे आपको बहुत ही पुण्य फल मिलेगा। तो मैं आपको माँ तुलसी का विवाह संपन्न करने का विधि बताई हूँ, और आगे भी एपिसोड में आपको इसी तरह से शुभ फलदायी व्रत पूजन त्योहार के बारे में जो भी हमको जानकारी है मैं आपको सदैव बताती रहूँगी। आप देखते रहिए आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।